नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी है, क्या माँ बाप अपने पुराने अरमानों को पूरा कर सकें। दोस्तों, हमारी कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन पर क्लिक कर देना। रमा जी बधाई हो, पोती हुई है। केशव जी बोले, आप सच कह रहे हैं, मेरी पोती हुई है। बहू कैसी है? रमा जी खुश होते हुए बोली, हाँ हाँ माँ बेटी दोनों ठीक हैं। आपकी बहू आपको बुला रही है। मयंक बोला। रमा जी तुरंत अपनी बहू से मिलने के लिए वार्ड में जाती हैं। बहू बहुत बहुत बधाई हो बेटा, मुझे दादी बनाने के लिए, कहकर रमा जी पहले अपनी बहू चेतना के सर पर हाथ फेरती हैं, फिर अपनी पोती को गोद में लेकर खूब प्यार करती हैं। आप क्या देख रहे हैं? जल्दी से मिठाई मंगवाकर पूरे अस्पताल में खिलाइए। रमा जी झूठ मूठ का गुस्सा दिखाते हुए बोली, मम्मी जी आप दुखी तो नहीं है ना? मतलब, चेतना कहते कहते रुक गई। यही ना कि मेरा इकलौता बेटा है, मेरे वंश के लिए मुझे पोता चाहिए। पगली बच्चे तो ईश्वर की देन है, हम उनसे अंतर करने वाले होते कौन हैं? तुमने मुझे इतनी बड़ी खुशी दी है और मैं तुम्हें बता नहीं सकी। ज़्यादा सोचो मत, और मुझे बहुत काम करना है, मैं घर जाती हूँ। चलिए जी, रमा जी बोली। केशव जी रमा जी गाड़ी में बैठकर अपने घर की ओर रवाना होते हैं। रमा जी आज आप बहुत खुश लग रही हैं, केशव जी बोले। सही, हाँ आपने, ऐसा लग रहा है मेरे दिल के अरमानों को फिर से निकलने का मौका मिल गया है। रमा जी बोली। सही कहा, कहकर केशव जी गाड़ी चलाने लगी। रमा जी अपने अतीत की यादों के पत्ते पलटने लग गई। केशव जी अपने परिवार के इकलौते बेटे थे। ना चाहते हुए भी रमा जी उन पर परिवार के वंश को चलाने की जिम्मेदारी आ गई। जब पहली बार उन्होंने गर्भ धारण किया तो उनकी सासू माँ कितने मंदिर, कितने बाबाओं और कितनी दवाओं का उन पर प्रयोग किया था, लेकिन किस्मत के आगे किसी का जोर नहीं चलता है और उनको लड़की हो गई। घर में ऐसा कोहराम मचा जैसे रमा जी ने बहुत बड़ी गलती कर दी हो। उनसे उनकी सास सुबह शाम ताने देती। उनके पास रोने के अलावा और कुछ समाधान नहीं था। एक बड़े अरमानों से 9 महीने अपने बच्चे के आने का इंतजार करती है, लेकिन जब वह खुशियों उनके लिए सबसे बड़ा दुख बन जाए तो जीवन कष्टदायक बन जाता है। केशव जी अपने माता पिता के सामने बिल्कुल खामोश थे। अरमान केशव जी के भी बहुत थे, लेकिन समय को देखते हुए चुप रहना ही उनके वाजिब लगा। धीरे धीरे नई आशा की ओर बढ़ते हुए फिर से रमा जी गर्भवती हुई। इस बार भी सब कुछ किया गया, लेकिन परिणाम समान ही था। अब तो जैसा रमा जी की जिंदगी बहुत ही बदतर होने लगी। अपनी दोनों बच्चियों के लिए वह चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती थी। नीयत के आगे किसकी चलती है। तीसरी बार फिर से तीसरी संतान के रूप में उनके लड़की हुई, लेकिन अब वो क्या करे।
रमा जी सब सहते हुए अपने कर्तव्य का पालन करती जा रही थी। कहते हैं ईश्वर के घर देर है अंधेर नहीं। रमा जी की भी सुनवाई हुई और चौथे नंबर पर उनको लड़का हुआ मयंक। रमा जी की सास के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी थी पोता। उनके पैर खुशी के मारे धरती पर नहीं पड़ रही थी। खूब बड़ा आयोजन हुआ, खूब नेक दिए, लेकिन फिर भी तीनों बेटियों के प्रति उनकी सोच बदली। मयंक का जन्मदिन बहुत धूमधाम से बनता। उसकी हर ख्वाहिश उसके मुख पर आने से पहले ही पूरी हो जाती। वहीं वे तीनों बच्चियां किसी भी तरह की कोई बात कहती तो उनकी दादी उनको झिड़क देती। कई बार रमा ने अपने सास से कहा, यह तीनों बच्चियां भी इस घर की ही सदस्य हैं, फिर उनके साथ इस तरह का भेद करने का क्या मतलब? कल को यह बच्चियां अपने भाई को ही अपना दुश्मन न समझ लें। रमा मयंक इस घर का वारिस है, कल को इस घर का मालिक बनेगा। तुम्हारी बेटियों को दूसरे घर जाना है, इसलिए आज तो कहा है, आगे से कभी मत कहना। रमा की सास ने गुस्से से कहा। उस दिन के बाद से रमा ने कभी अपनी सास से कुछ नहीं कहा। केशव अपनी बेटियों से बहुत प्यार करते थे, लेकिन माँ के डर से चुपचाप रहते। रमा चुप कैसे हो? केशव जी बोले। केशव की आवाज़ सुनकर रमा जी वर्तमान में लौट आई। नहीं नहीं, मैं तो बस यही सोच रही हूँ कि जब बहू घर पर आएगी तब मुझे हवन और बड़ा आयोजन करवाना है। रमा जी बोली, तुम्हारे पोती हुई है और तुम इतना बड़ा आयोजन करोगी? केशव जी ने कहकर रमा जी की तरफ देखा। आज आप तरह जाते हैं कि पोती नहीं है, यह तो मेरे दिल के अरमान है जो ईश्वर ने मुझे मौका दिया है इसी जन्म के पूरा करने का। हमारे तीनों बेटियों के जिनके आने की खुशी में मैं नहीं बना पाई, लेकिन आज अपनी पोती के लिए आने की खुशी में पूरी दुनिया में इस आयोजन के द्वारा दिखाना चाहती हूँ। आप मेरे साथ हैं ना? रमा जी केशव जी की ओर देखते हुए बोली। अरे पगली, मैं तो मजाक कर रहा था। आज मौका मिला है तुमको और मुझे कि अपने पुराने सभी अरमानों को पूरा कर सके। कल जो हम नहीं कर पाए, लेकिन आज फिर भी मौका मिला है उस खुशियों का धूमधाम से मनाने का। केशव जी मुस्कुराकर बोले, बेटा और बेटी में फर्क हमें नहीं करना चाहिए।